पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है ज्योतिष शिक्षा के इस कार्यक्रम में, जहां पर आप अपने साधना के माध्यम से प्रयोगों का अध्ययन कर रहे हैं। आज आपके लिए बहुत ही अद्भुत जानकारी लेकर आए हैं। अष्ट नागिन साधन। नागों की पूजा हमारे सनातन धर्म में वर्ष में बहुत से ऐसे पर्व आते हैं, नाग पंचमी जैसे, और जिसमें नागों की पूजा होती है। और हमारे देवता भी भगवान भोलेनाथ नागों की माला पहनते हैं। भगवान नारायण स्वयं शेषनाग की सैया में शयन करते हैं। भगवती लक्ष्मी नागों के द्वारा पूजित हैं। भगवान गणपति नागों का श्रृंगार करते हैं। तो अद्भुत है यह नागलोक का और धरती लोक का रिश्ता। उससे संबंधित कुछ अद्भुत जानकारी आपको ये लगेगी, श्रवण करें। 8 प्रकार की नागिनियाँ होती हैं और इनके सबके अपने अलग अलग मंत्र हैं और अलग अलग विधि है। और उस साधना में से जिसको आप चयन करना चाहें उनके मंत्र हैं और साधना की विधि है। वह नागिनी माताओं के रूप में, बहन अथवा पत्नी के रूप में स्त्रियों का दर्शन करते हैं। साधना विधि में नागिनी के उसी स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। उन 8 नागिनियों के जो नाम हैं वो है अनंतमुखी, करकोटमुखी, पद्मिनीमुखी, तक्षकमुखी, महापद्ममुखी, वासुकीमुखी, कुलीरमुखी और शंखिनीमुखी। ये 8 नाग साधनाएं हैं। ये अद्भुत साधनाएं हैं जो मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। इनके मंत्र इस प्रकार से हैं। जो सबसे पहली अनंतमुखी नागिन साधना है, इनकी उपासना और साधना करने से पहले यह मंत्र को याद कर लेना चाहिए। ओम पूह अनंतमुखी स्वाहा। यह अनंतमुखी नागिन का मंत्र है और इस साधना में इसी मंत्र का जप होगा। दूसरी है करकोटमुखी नागिन मंत्र। करकोटमुखी का दिव्य मंत्र है ओम पूह करकोटमुखी स्वाहा। इनकी उपासना करने वाले में भक्त को यही मंत्र जपना चाहिए। तीसरी है पद्मिनी मुखी नागिन साधना। यह पूह पद्मिनी मुखी साधना है। इसका मंत्र है ओम पूह पद्मिनी मुखी स्वाहा। इस मंत्र से पद्मिनी नागिन की उपासना करनी चाहिए। इसके बाद है तक्षक मुखी नागिनी साधना। उनका मंत्र है ओम काल जिह्वा पूह स्वाहा। इस मंत्र से तक्षक मुखी नागिन की उपासना करनी चाहिए। फिर है महापद्म मुखी नागिन मंत्र। उनका मंत्र है ओम महापद्मिनी पूह स्वाहा। इस मंत्र से महापद्मुखी नागिन की उपासना करनी चाहिए। इसके बाद है वासुकी मुख नागिनी मंत्र। इस मंत्र से वासुकी मुखी नागिन की उपासना करनी चाहिए। मंत्र है ओम वासुकी मुखी स्वाहा। फिर है कुलीर मुखी नागिन मंत्र। इस मंत्र से कुलीर मुखी नागिन की उपासना करनी चाहिए। ओम हुम हुम पूर्व भूप मुखी स्वाहा। अंत में है शंखिनी नागिनी का मंत्र। इस मंत्र से शंखिनी नागिन की उपासना की जाती है। इनका मंत्र है ओम शंखिनी वायुमुखी स्वाहा। ओम शंखिनी वायुमुखी स्वाहा। ये इस तरह से इन मंत्रों को हमने आपके लिए साधना के विधि में मंत्र का सबसे पहला काम है। अब आपको हम साधना विधि बताते हैं।
साधना विधि में उल्लिखित सामग्री प्रदान करती है। जिस साधना विधि से नागिन के जिस रूप का स्मरण करने का विधान कहा गया है, उसी रूप में नागिन का ध्यान करना चाहिए। किसी भी मंत्र को किसी भी साधना विधि के अनुसार सिद्ध किया जा सकता है। किसी विशेष मंत्र के लिए कोई विशेष साधना विधि ही नहीं है। साधन की विधियां साधना की इस प्रकार से हैं। पहली विधि साधना की तो ये है कि नागलोक में जाकर किसी भी नागिन मंत्र का 1 लाख जप करने से अष्ट नागिन प्रसन्न हो जाती है और साधक की जो भी मनोइच्छित इच्छाएं हैं वो सब पूरा करती हैं। पर वहां नागलोक हम जा नहीं सकते। दूसरी विधि सुने। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन नागलोक में जाकर बलिदान करके गंध पुष्पादि से उपचार द्वारा पूजन और मंत्र का जप करने से सहस्त्र नाग कन्याएं साधक के पास आती हैं। उस समय साधक को दूध का अर्घ देकर उनसे कुशल क्षेम पूछनी चाहिए। तदुपरांत नाग कन्याएं साधक को स्त्री के रूप में उनका मनोरथ पूर्ण करती हैं और 8 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करती हैं। तीसरी विधि है किसी नदी के संगम स्थल पर जाकर दूध भोजन सहित नागिन मंत्र का प्रतिदिन 1000 जप करे तो नाग कन्या प्रतिदिन साधक के पास आएगी और उस साधक को चंदन के जल से अर्घ देना चाहिए। तदुपरांत नाग कन्या साधक को सभी प्रकार के सुख, स्वर्ण मुद्रा, भोग और भोज्य पदार्थ प्रदान करती है। चौथी विधि है किसी नदी के संगम में जाकर के बैठ करके नागिन मंत्र के 8 शास्त्र जप करे। जप के अंत में नाग कन्या साधक के समीप उपस्थित होती हैं। उस समय साधक को चाहिए कि वह नागिन को सूर्य वर्ण का, लाल वर्ण का आसन देकर कुशल क्षेम पूछे। इस प्रकार से वह नाग कन्या साधक को प्रतिदिन 100 पल स्वर्ण प्रदान करती है। साधक को चाहिए कि उस नाग कन्या द्वारा जो भी स्वर्ण प्राप्त हो उस सब को उसी दिन व्यय कर दे। उस स्वर्ण को संचित करके रखना नहीं चाहिए। 5वीं विधि है रात्रि के समय किसी सरोवर में जाकर नागिनी मंत्र का 8000 जप करे तो सुंदर नाग कन्या साधक के समीप आकर उसको भगनी के रूप में स्वरूपा होकर प्रतिदिन स्वर्ण मुद्रा तथा वस्त्र देती हैं। यह साधक पर प्रसन्न होकर के रात्रि के समय किसी भी अन्य नाग कन्या की लाकर साधना के अन्य मनोरथ को पूरा कर देती है। 6ठी विधि है नाग भवन में जाकर, जहाँ नागों का भवन हो, रहते हों, बाबी हो, तो नाभि के बराबर जल में उतर करके नागिन मंत्र का 8000 संख्या में जप करे। जब के अंत में नाग कन्या साधक के निकट आएगी उस समय साधक को चाहिए कि यह उनके मस्तक पर पुष्प अर्पित करे। इस बात से साधक साधना करके पत्नी के रूप में मनोरथ पूर्ण करके प्रतिदिन 8 स्वर्ण मुद्राएं और भोज्य पदार्थ भी उनसे प्राप्त होते हैं। 7वीं विधि यह है कि रात्रि के समय नाग भवन में जाकर और 8 सहस्त्र मंत्र का जप करे। फिर इसके बाद में नाग कन्या सर्वाभूषणों से विभूषित होकर के समीप आवे तो साधक को चाहिए कि पुष्प, चंदन, गंध, धूप, दीप, अर्घ से पूजन करे और प्रसन्न होकर के उसे संचित द्रव्य दे करके सरस राज्य भोज और धन आदि प्रदान करती है। इस तरह से 8वीं विधि यह है कि रात्रि के समय नाग के स्थान में बैठकर 8 शास्त्र की संख्या में नागिन मंत्र का जप करने से नागिन शिरोरोग से ग्रस्त होकर साधक के समीप आती है और संबोधित करती हुई कहती, हे वत्स, मैं तुम्हारा क्या कार्य करूं? उस समय साधक उत्तर दे कि मेरी माता हो जाओ। यह सुनकर वह नागिन प्रसन्न होकर साधक को वस्त्र, आभूषण, भोज्य पदार्थ, स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करती है और उन मुद्राओं को व्यय कर दे, क्योंकि उन सब को व्यय न करने से नागिन क्रुद्ध हो जाएगी और फिर मुद्राएं नहीं देगी। 9वीं विधि यह है कि रात्रि काल में किसी सरोवर तट में नागिन मंत्र का 8000 जप करे तो वह निश्चित रूप से प्रसन्न होकर के और बहुत प्रकार के धन संपत्ति और अभिलाषाएं पूर्ण करती है
और यदि उसमें से कुछ शेष ना बचावे, दूसरे दिन उसको सब खर्च कर दे, अन्यथा वह कुपित होती है। 10वीं विधि, रात्रि के समय नाग स्थान में जाकर 8000 मंत्र की संख्या में जप करे और जप के अंत में नाग कन्या साधक के समीप आवे, पत्नी होकर उसे समर्थ पूर्ण करे तो साधक को प्रतिदिन दिव्य वस्त्र, भोजन पदार्थ, स्वर्ण मुद्राएं देती है। रात्रि समय नाग कन्या के स्थान में जाकर नागिन मंत्र का 8000 जप करे, यह 11वीं विधि है। इस विधि से जब समीप आवे तो मस्तक पर पुष्प रखे और वह नाग कन्या साधक को सभी प्रकार के उत्तम आभूषण, भोग, सुख प्रदान करती है। नागिन द्वारा प्रदत्त वस्त्रों को उसी दिन व्यय कर देना चाहिए। उसी दिन व्यय न करने से वह क्रुद्ध हो जाती है और साधक को वस्तुएं देना बंद कर देती है। यह एक अद्भुत साधना नागलोक की साधना है। वैसे भी हम नागों की पूजा तो सदैव करते ही हैं। भगवान शिव के मस्तक में नाग विराजमान हैं, इसीलिए जब हम नागों का कोई धन हरण करते हैं या नागों को मारते हैं या हम नागों का कोई अपकार करते हैं तो हमारे जन्म कुंडली में नाग दोष लग जाता है। नाग दोष लग जाता है तो संतान बाधा हो जाती है, उसको नाग दोष कहते हैं। जब राहु पंचम भाव में स्थित हो जाते हैं तो उसको नाग दोष कहते हैं। तो इसलिए कभी सर्पों को मारना नहीं चाहिए और उनसे अपना दूरी बना करके रहना चाहिए। तो ऐसा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपके लिए एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होते हैं।